आज का ये वीडियो सिर्फ एक फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे जुनून की दास्तान है जिसने बॉलीवुड के इतिहास को बदल कर रख दिया। क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े संगीतकारों में से एक राजेश रोशन अपने सगे भाई राकेश रोशन के खिलाफ खड़े हो गए थे, और वजह थी सिर्फ एक आवाज। आज के इस विशेष वीडियो में हम भगवान दादा फिल्म के उस विवाद की बात करेंगे, लेकिन साथ ही हम उस सफर पर भी निकलेंगे जहां राकेश रोशन को अपनी कार तक गिरवी रखनी पड़ी थी। हम बात करेंगे उन 7 ऐतिहासिक गानों की जो किशोर दा ने रजनीकांत के लिए गाए, और कैसे हर एक गाना एक नई कहानी कहता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ऋतिक रोशन के बचपन का एक ऐसा किस्सा इसमें शामिल है जो शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। चलिए शुरू करते हैं यादों का ये सुनहरा सफर। कहानी शुरू होती है 70 और 80 के दशक के उस दौर से, जब राकेश रोशन एक अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वो एक हैंडसम हीरो तो थे, लेकिन उन्हें वो बड़ी कामयाबी नहीं मिल रही थी जिसकी उन्हें तलाश थी। तब उन्होंने प्रोडक्शन के क्षेत्र में कदम रखा, लेकिन रास्ता कांटों भरा था। जब कामचोर फिल्म बन रही थी तो राकेश रोशन ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। दोस्तों, यहाँ एक बड़ा कंसेशन आता है। फिल्म के बीच में पैसे खत्म हो गए। एक तरफ जया प्रदा और दूसरी तरफ खुद राकेश रोशन। गाना रिकॉर्ड होना था, कुछ सम हिट लगाई सजना। आज ये कहना आसान ही कि गाना सुपरहिट रहा, लेकिन उस समय राकेश रोशन के पास किशोर दा की फीस और रिकॉर्डिंग स्टूडियो का किराया देने के पैसे नहीं थे। उन्होंने किसी से उधार नहीं मांगा, बल्कि अपनी पसंदीदा कार गिरवी रख दी। उन्होंने अपने भाई राजेश रोशन से कहा था, अगर ये गाना किशोर दा की आवाज में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो ये फिल्म नहीं बनेगी। वो जिद थी जिसने कामचोर को ब्लॉकबस्टर बनाया और राकेश रोशन का घर और कार दोनों बचा लिया। अब आते हैं उस मुख्य विवाद पर जिसने 1986 में फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी। फिल्म भगवान दादा की कास्टिंग बहुत बड़ी थी। एक तरफ रजनीकांत का स्वैग और दूसरी तरफ राकेश रोशन की संजीदगी। जब संगीत की बारी आई तो राजेश रोशन ने एक तकनीकी सुझाव दिया। राजेश रोशन और जे ओम प्रकाश का तर्क ये था कि रजनीकांत की एक अलग छवि है। उनके पर्सनैलिटी के लिए दक्षिण के दिग्गज गायक SP बालासुब्रमण्यम की आवाज सबसे सटीक रहेगी। वही राकेश रोशन के लिए किशोर दा गा ही रहे थे। लेकिन यहाँ राकेश रोशन अपने भाई के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने स्टूडियो में सबके सामने कहा, राजू, तुम संगीतकार हो, तुम सुर देखते हो। मैं एक निर्माता हूँ और एक पिता हूँ। मैं भावनाएं देख रहा हूँ। इस फिल्म में रजनीकांत का किरदार एक पिता का है, और एक पिता के दिल का दर्द, उसकी ममता और उसकी रूहानी आवाज किशोर कुमार के अलावा कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। ये बहस इतनी बढ़ गई कि कुछ समय के लिए रिकॉर्डिंग टालनी पड़ी थी, लेकिन अंत में जीत एक बार फिर राकेश रोशन के उसी भरोसे की हुई जो उन्हें किशोर दा पर था। जब किशोर दा भगवान दादा का गाना रिकॉर्ड करने आए तो माहौल बहुत गंभीर था। उन्होंने देखा कि राकेश रोशन थोड़े परेशान हैं। उन्होंने पूछा, क्या हुआ राकेश, तू इतना चुप क्यों है? राकेश ने बस इतना कहा, दा, इस गाने में मुझे अपनी रूह चाहिए। किशोर दा मुस्कुराते हुए बोले, पगले, रूह की बात करता है, मैं तुझे अपना दिल निकाल कर दे दूंगा। और फिर उन्होंने उस गाने को बिना किसी रिटेक के लगभग एक बार में ही ओके कर दिया। जब उन्होंने गाया तो रिकॉर्डिंग रूम में मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी। राजेश रोशन ने बाद में स्वीकार किया कि उनका भाई सही था। SP भी महान थे, लेकिन उस पल के लिए सिर्फ और सिर्फ किशोर कुमार ही बने थे। चलिए अब उन यादों को ताज़ा करते हैं जिसने रजनीकांत और किशोर कुमार की जोड़ी को अमर बना दिया। लोग अक्सर कहते हैं कि रजनीकांत के लिए सिर्फ SP ही गा सकते हैं, लेकिन किशोर दा ने उन 7 गानों में जो जादू फूंका वो बेमिसाल है। मेरी बहना दीवानी है, अंधा कानून 1983, ये इस जोड़ी का पहला गाना था। हेमा मालिनी और रजनीकांत के भाई बहन के रिश्ते को किशोर दा ने अपनी चंचल आवाज से सजाया था। यू आर ब्यूटीफुल, मेरी अदालत 1984,
यहाँ किशोर दा ने दिखाया कि वो रजनीकांत के स्टाइल और स्वैग को कितनी बखूबी पकड़ सकते हैं। अंगारा हूँ में गंगवा 1984। इस गाने में एक अलग तरह का गुस्सा और पावर था। चिकनी चिकनी कमल जैसी महागुरु 1985। एक मस्ती भरा गाना जिसने साबित किया कि किशोर दा हर मोड़ के मास्टर है। एक चंदन की खुशबू वफादार 1985। आशा भोसले के साथ ये एक बेहद रूहानी गाना था। एक तारा दिल में बजा वफादार 1985। इस गाने में एक अलग तरह का नशा था। तुझसे पहले बेमतलब थी जिंदगानी भगवान दादा 1986। और अंत में वो गाना जिसने सबको रुला दिया। ये इस जोड़ी का आखिरी गाना था। दोस्तों, ये थी वो दास्तान जहां एक निर्माता का विश्वास एक कलाकार की आवाज से मिलता है और इतिहास बन जाता है। राकेश रोशन की वो जिद और किशोर दा का वो समर्पण ही था जिसने भगवान दादा के संगीत को अमर कर दिया। आपको किशोर कुमार का रजनीकांत के लिए गाया कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? और क्या आपको लगता है कि आज के दौर में ऐसा समर्पण किसी निर्माता या गायक में देखने को मिलता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।